जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सोनीपत द्वारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस धरने में जिले के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, श्रम संहिताओं को रद्द करना, ठेका प्रथा खत्म करना और नियमित भर्ती जैसे बातें शामिल रही। धरने के बाद कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांग पत्र उपायुक्त के माध्यम से सरकार को सौंपा। धरने का नेतृत्व जिला पदाधिकारियों ने किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार से अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि देश भर के करोड़ों कर्मचारी अस्थायी नौकरी, निजीकरण और सामाजिक सुरक्षा में कटौती जैसी नीतियों से परेशान हैं। पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर एनपीएस लागू करने से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि हाल ही में लागू की गई चारों श्रम संहिताओं को रद्द किया जाए, अनुबंध, आउटसोर्स और दिहाड़ी प्रथा खत्म कर सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, खाली पदों पर तुरंत भर्ती हो और सरकारी विभागों व उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगे। साथ ही शिक्षा के व्यापारीकरण की दिशा में उठाए कदमों के तहत नई शिक्षा नीति एनईपी को भी वापस लिया जाए। आज किन मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन हमारा ऑफ इंडिया प्रदर्शन है। हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ की और कर्मचारी संघ की बहुत सारी डिमांड है। सबसे बड़ी डिमांड हमारी है 31/12/2025 तक जो रिटायर होंगे उसको 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये कानून पास करके दिया है, परंतु जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, वो ये कह रही है कि आपको एज इट इज़ ही आपको लाभ मिलेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। परंतु हमारी डिमांड है कि भाई कम से कम इसको पेपर पर, हमारी इसको डिमांड को पेपर पर लिख के हमारे को दो ताकि आगे हमारा कंफर्म हो सके। दूसरा है भाई हमारे ये जो वेतन आयोग है जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन करें और उसके जितने मेंबर्स हैं, 2-3 मेंबर होते हैं, उसको अपॉइंट करें ताकि प्रोसेस में आ जाए। और रही दूसरी डिमांड हमारी पहले ऑलरेडी डिमांड है। पहला तो हमारा ये है, हमारी जो कोरोना टाइम में 3 किस्त काटी गई थी जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पर नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है उसमें से हमें जितनी किस्त काटी गई थी हमने इनकम टैक्स में उसको देना पड़ता है, परंतु इनकम टैक्स में उसका कोई जिक्र नहीं आता। वो प्रधानमंत्री कोष में गई है, प्रधानमंत्री कोष के स्वयं के कोष में गई है, उसके बारे में हम पूछ भी नहीं सकते। उसको आरटीआई से भी हमारे को इनका आरटीआई के थ्रू भी नहीं मांग सकते। तो ज्ञापन दिया जा रहा है। हाँ, तो मांगे नहीं मानी जाती है तो मांगे नहीं मानी तो स्टेट लेवल पर, इंडिया लेवल पर, महासंघ लेवल पर हमारे प्रदर्शन होंगे। वहाँ 17 तारीख को जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था, ऑल इंडिया के महासंघ के पदाधिकारी हर एक यूनियन के आए हुए थे। उन्होंने वो लिया है हर स्टेट में पहले करो और फिर उसमें सरकार के ऊपर प्रेशर डालो तो हमारी हो जाए। हमारी सबसे बड़ी डिमांड क्या है ये होगी। दूसरा मेडिकल कैशलेस सरकार ने डिक्लेयर तक कर दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया, पर तो उसको पूछता कोई नहीं। और दूसरी है हमारी 6 बड़ी बीमारियाँ की इसकी रखी देवी वो कैसे सुनेगा, पर तो प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल पर है, उसमें वो अगले ये कहते हैं भाई हम हैं, गवर्नमेंट हमारे को पैसा नहीं देती, हम आपको एडमिट नहीं देते, पैसे दो तो ये। आज का जो ये धरना प्रदर्शन है पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा, जिसमें मुख्य मांग है जो सरकार 8th पे कमीशन की सिफारिश जनवरी 26 से लागू होनी है, लेकिन सरकार ने उस पर कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई, कोई मीटिंग, किसी तरह की कोई आगे बढ़ी नहीं है, उसके खिलाफ है। दूसरा, पुरानी पेंशन का बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में, कर्मचारी को भी एक आस है, लेकिन सरकार जो है ना उसको टाल मटोल करके पहले एनपीएस को कह रही थी अच्छी है, उसकी जगह अब पुरानी पेंशन का लाभ न दे करके कर्मचारी को यूपीएस स्कीम ले आई। कर्मचारी को यह भी बिल्कुल मंजूर नहीं है
इसके खिलाफ भी आज के धरने के माध्यम से सरकार से अपील की जा रही है कि आप जो है PFRDA के अंदर चेंज करके सभी कर्मचारियों को पूरे देश में पुरानी पेंशन का लाभ दे, और जो महकमों का निजीकरण हो रहा है बहुत तेजी से उस पर रोक लगाए। 18 महीने का जो DA कोरोना के टाइम जो सरकार ने काटा था हर एक कर्मचारी को दिया जाए, क्योंकि अब आंकड़े जो है ना सरकार मतलब आर्थिक स्थिति सरकार की बहुत अच्छी है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, पेंशनर का मुद्दा है, सरकार कह रही है कि 8th पे कमीशन का उन कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा पेंशनर्स को जो 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर हो गए। हमारी मांग है इस धरने के माध्यम से कि चाहे हमारा रिटायर कर्मचारी कभी हुआ है उसको भी और सभी कर्मचारियों का समय पर 8th पे कमीशन का लाभ दिया जाए, जो है समान काम समान वेतन लागू किया जाए। पक्के नहीं करी जो है सरकार कोई न कोई पॉलिसी ला करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। महकमों का जो तेजी से निजीकरण हो रहा है उस पर रोक लगाए। अगर सरकार इस स्टेप पर आगे नहीं बढ़ती तो इन कर्मचारी जो है मीटिंग करके और कड़ा जो आंदोलन का रुख अपनाएंगे। आज के धरने के माध्यम से हम ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।